अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्म शेयरिंग 63। आज हम अपने थर्ड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कल हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डिस्कशन की थी। आज हम करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। ये स्टाइल्स में सेकंड नंबर जो है फॉर्मेट एज टेबल। इसके साथ ड्रॉप डाउन एरो गिवन है। हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें टेबल के स्टाइल दिए गए हैं। टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, एक डाटा जो हमारे पास गिवन है इसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो हमारे पास जो डाटा है हम इसी को टेबल सपोज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर टेबल के मजीद फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास जिसको एक्सेल डिफाइन करता है टेबल। हम इसमें से चूज करते हैं, लेट्स सपोज कोई एक फंक्शन चूज करते हैं, इसका एक स्टाइल टेबल का, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि टेबल क्रिएट करें। टेबल क्रिएट करने के लिए वो खुद ही हमें डाटा की रेंज उसने सिलेक्ट करके दे दी है। ये रेंज इसे कहते हैं A1 से लेके, ये सेल का रेफरेंस है, मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट लेक्चर में। सेल का रेफरेंस क्या है, A1 सेल का रेफरेंस यहाँ पे है। A1 से लेके उसने C10 तक रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेल रेंज कहते हैं। अब हम इसके ये देखें, माई टेबल हैज हेडर। अब इसमें अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो ये ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। लेकिन हमारे पास चूंकि हेडिंग्स अवेलेबल हैं अपने टेबल की, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ओके कर देंगे हम यहाँ से कि हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल हैं, हमने खुद हेडिंग्स असाइन की हुई हैं कि ये डेट का कॉलम है, इसमें हमने डिटेल लिखी हुई है कमोडिटीज़ की या प्रोडक्ट्स की, और इसमें हमने अमाउंट्स लिखी हुई हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या सेल आई है। सैम्पल डाटा है हमारे पास। अब इसे हम ओके करते हैं तो ये टेबल की शेप में कन्वर्ट हो गए जिस तरह से हमने इसको चूज़ किया था। अगर हम इसको नेक्स्ट को चूज़ करते हैं, हम अपने ये ओपन हो गई है टैब टेबल डिज़ाइन। हम टेबल डिज़ाइन से पीछे वापस जाते हैं उसी होम टैब पे जहाँ से हमने इसको ओपन किया है। ये देखें, यहाँ से हम दोबारा ओपन करते हैं तो ये मुख्तलिफ जस्ट स्टाइल्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये स्टाइल्स, ये यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ये टैब जो दी हुई है हमें, ये वाला बटन इसका फंक्शन सिर्फ सेल्स को टेबल को फॉर्मेट करना है, डिफरेंट कलर्स देना है। अब हम चलते हैं टेबल की मजीद तफसीलात की तरफ। डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन में हम जो मर्जी अपनी अपनी मर्जी से कोई भी इसको डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ये एक कलर इसने अलग से कर दिया है ऑरेंज, और एक वाइट में करने के लिए ये शो करता है कि टेबल को हम आसानी से रीड आउट कर सकें, आसानी से समझ सकें। प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, फिर प्रोडक्ट सी है, फिर थर्ड प्रोडक्ट का कोई अदर नेम है। लेट्स सपोज हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपना टेबल, और टेबल डिज़ाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब टेबल डिज़ाइन में भी यही चीज़ें अवेलेबल हैं। इस यहाँ से ये स्टाइल जो है ये हम चूज़ कर सकते हैं। ये उसने अप डाउन एरोज दिए हुए हैं, ये मज़ीद आपके सामने स्टाइल्स आते जाएंगे। होम टैब से हम जब गए थे फंक्शन के अंदर, जैसा कि ये देखें, यहाँ पे एक ही जगह पे उसने सारे के सारे अवेलेबल कर दिए हैं हमें, ताकि हमें देखने में आसानी रहे। ये सारे टेबल स्टाइल हैं। जबकि टेबल डिज़ाइन वाली मेन्यू के अंदर अगर हम आते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े से गिवन है, और साथ हमें ड्रॉप डाउन एरो दे दिया गया है ताकि हम उसमें से मज़ीद चूज़ कर सकें। इसके अलावा हम स्टाइल के साथ देखते हैं कि फ़िल्टर फंक्शन है। अगर हम ये फ़िल्टर को अनचेक करते हैं तो ये फ़िल्टर के जो साइन है ये गायब हो गए हैं, आप देख रहे हैं। दोबारा से इसको चेक करते हैं तो फ़िल्टर के साइन आ जाएंगे। अभी आपको डिटेल भी इसकी बताते हैं कि ये फ़िल्टर का काम क्या है। फर्स्ट कॉलम है, ये देखें आप, फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम A1, इसको उसने बोल्ड कर दिया है प्रोमिनेंट करने के लिए डाटे में से।
अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो नॉर्मल रेंज में आ गया, बोल्ड खत्म हो गया। अगर मैं लास्ट कॉलम पे करता हूँ तो लास्ट कॉलम बोल्ड हो गया। डेटा में से जो कॉलम या जो रो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, वो हमारे पास उसने ऑप्शंस दे दिए हैं कि जिसको चाहे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट कॉलम को बोल्ड करते हैं। यहाँ पे बैंड कॉलम है, ये है हाईलाइट करने के लिए। देख रहे हैं सेल स्टाइल जो है ना वो सिलेक्ट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है पूरे का पूरा कॉलम जो है। अगर ये बैंड रोज हैं, ये वही कलर जो है डिफरेंट किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके नीचे ये डिटेल भी बता रहा है। जब मैं अगर एरो को स्टॉप करता हूँ तो कहता है बैंडेड रोज है क्या, डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ऑड रोज। इवन रोज जिस तरह 2, 4, 6, 8, 10 इनका कलर अलग से है, और इवन नंबर जो हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनका कलर अलग है। दिस बैंडिंग कैन बी टेबल इजियर टू रीड। यही बात मैंने आपको की कि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जस्ट उसने कलर चेंज किए हैं ताकि हमारे समझने के लिए आसानी हो। अब ये यहाँ पे एक और ऑप्शन है टोटल रो। हमने टोटल रो यहाँ पे ऐड नहीं की कि इस डाटे का टोटल कर सके। अगर हम इसको क्लिक करते हैं जस्ट, टोटल रो ऐड हो जाती है। इन सारी अमाउंट्स का टोटल है 6 लाख। अगर ये ना अप्लाई करें तो हम सम का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फंक्शन, टोटल का फंक्शन, जो भी हम चाहे इसे ऐड कर सकते हैं। वो आपको फार्मूलाज आगे चल के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मजीद इसमें आ जाते हैं, ये एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है ये हमारे लिए इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये अगर हमने इस टेबल को किसी वेबसाइट पे पब्लिश करना है तो ये हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई और वेबसाइट पे हमने पब्लिश नहीं करना, तो उसके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल। इंसर्ट स्लाइसर, ये बड़ा एक अच्छा फंक्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इंसर्ट स्लाइसर डेट, डिटेल और अमाउंट, क्योंकि हमारे पास हेडिंग्स ही 3 है, 3 ही हमने कॉलम क्रिएट किए हुए हैं, उसी के अंदर हमारा डाटा मौजूद है, तो उसने तीनों हेडिंग्स हमारे पास शो कर दी हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये फिल्टर अप्लाई करेगा डेट पे, डिटेल पे या अमाउंट्स पे, तो उसके मुताबिक हम अपने डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्ज करें हम डेट पे क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, इस तरह का स्लाइसर बन के हमारे पास आ गया है। ठीक है, हम चाहते हैं हमारे पास 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसने 21 से लेके 29 तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने 21 से लेके 29 तक डेट लिखी है, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने कंटिन्यू डेट नहीं लिखी, मैंने लिखी है 21, 22, 23, ये कंटिन्यू ही है, तो इसने कंटिन्यू ही दे दी। लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैं यहाँ पे 24 को डबल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस सारे डाटे को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, अब यूं समझें कि 24 डेट को 2 दफा ये सोप जो है ना, ऑयल डी सोप वट ये प्रोडक्ट जो है ना, ये 2 दफा सेल हुई है 24/10 को। इसी तरह मैं 26 के बाद एंट्री डबल ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस से लाइन ऐड की है मैंने, और इस डाटे को सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ऊपर वाला डाटा नीचे कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट की है। अगर ऊपर वाले डाटे को नीचे आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करें, तो ऊपर वाला जितना भी डाटा होगा एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो चाहे टेक्स्ट हो। अब यहाँ देखें, उसने 21 से लेके 28 तक, उसने 29 तक, ये सारी हमें डेट्स दे दी हैं। अब मैं जिस डेट का चाहूँ, ये देखिए मैं 21 पे क्लिक किया तो उसने बता दिया 21 को ये सेल हुई थी और टोटल सेल भी इतनी है, सारी बात है। 22 पे क्लिक करता हूँ तो 22 को भी एक ही एंट्री थी। 23 पे क्लिक करता हूँ तो एक एंट्री थी। अब 24 पे मैंने
2 एंट्रीज ऐड की थी, ठीक है। अब उसने बता दिया है कि 90,000 और 90,000 2 दफ़ा सेल आउट हुई हैं चीज़ें, और 1,80,000 टोटल बन गया इसका। ये एक ही वक्त में मेरा फॉर्मूला भी अप्लाई है, और मैं 1 क्लिक करता जा रहा हूँ और मेरे सामने मेरी मतलूबा जो चीज़ है, रिक्वायर्ड डाटा आता जा रहा है। ये देख लें, ये बहुत अच्छा फंक्शन है इसका एक्सेल का। डायरेक्टली जो फॉर्म अपना फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाता है। अब इस फ़िल्टर को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सारे का सारा डाटा जैसे पहले था वैसे ही दोबारा से शो हो जाए। तो मैं ये फ़िल्टर जो है ना, इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो वो दोबारा से उसी अपनी शेप में आ गया डाटा। स्लाइसर को ख़त्म करना है, स्लाइसर को सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, डिलीट हो जाएगा स्लाइसर। दोबारा जब चाहे ऐड कर सकते हैं। अब वही सेम फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर हमने जो लगाए हुए हैं, इन फ़िल्टर से भी हम काम यही ले सकते हैं। इन फ़िल्टर को 1 बाय 1 में ओपन करता हूँ। ये फ़िल्टर को ओपन किया तो इसमें उसने सारी डेट्स मेंशन की हुई हैं। मैं इसे पहले सिलेक्ट ऑल है, इसको अनचेक करता हूँ और किसी एक डेट पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सपोज मैं 24 डेट का डाटा देखना चाहता हूँ। ओके करता हूँ तो जस्ट 24 डेट का डाटा आ गया। इसी तरह किसी और डेट का डाटा चेक करना है, 24 और 25 का इकट्ठा चेक करना है, 24 और 25 का इकट्ठा आ गया। जबकि स्लाइसर में ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ एक ही डेट पे क्लिक हो रहा था। यहाँ पे आप मल्टीपल डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं 23, 24 और 25 तीनों को सिलेक्ट कर लिया और 3 डेट्स में ये सेल हुई है। इसी तरह इसको भी क्लियर कर सकते हैं हम, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट। अगर हम इस अमाउंट वाले कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। इसने तमाम तरह अमाउंट्स दे दी हैं जो हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स इसने शो नहीं की यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ख़त्म करके मैं लेट्स सपोज ये 60 वाले को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। 60, 60 और 60 ये 4 अमाउंट्स हैं इसमें, और उसने इसका टोटल भी करके दे दी है, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं। या तो सिलेक्ट ऑल कर लें, फिर भी ये सारा डाटा शो हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम जाके क्लियर फिल्टर, ये देखें ना, क्योंकि सिलेक्ट ऑल हो गया था, अब क्लियर फिल्टर यहाँ से ख़त्म हो गया है, डिम हो गया है। अगर यहाँ से हम कोई एक दो सिलेक्ट हुए हों तो फिर क्लियर फंक्शन जो है ना, ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। जी, टेबल के अंदर स्लाइसर हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्मेट फिल्टर डिस्कस कर लिया। अब इसमें है रिमूव डुप्लीकेट्स। इसमें अगर अमाउंट्स की डुप्लीकेट हुई हैं, ये 90, 90, 90, 90 ये डुप्लीकेट हुई हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, इनमें से एक एक अमाउंट ये रहने देगा, बाकी सारी रिमूव कर देगा। देखें, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि किस में से सर्च करना है। मैं कहता हूँ अमाउंट वाले कॉलम में अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट हुई है तो उसको रिमूव कर दे, ठीक है। वो यहाँ पे बता रहा है कि 6 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, उसे रिमूव कर दिया है, और बाकी जो यूनिक वैल्यूज थी सिर्फ वो बच गई हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया हमने, अनडू करके डाटा को दोबारा से रिकवर कर लिया। अब इसी टेबल को हम सिंपल रेंज में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट टू रेंज, इसे सिलेक्ट करेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जिस तरह नॉर्मल डाटा था फिल्टर ख़त्म हो जाएंगे और डाटा बाकी सारे का सारा एज इट इज़ रह जाएगा। आगे समराइज विद पिवोट टेबल। ये टेबल की मल्टीपल आगे टाइप्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे चल के, क्योंकि यहाँ पे टेबल डिज़ाइन ओपन हो गया तो मैं आपको टेबल डिज़ाइन सारा डिस्कस करना शुरू हो गया, तो सारा आपको बता दिया है। समराइज विद पिवोट टेबल, ये फंक्शन इसमें अवेलेबल है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये टेबल 12 का इसने नाम दिया हुआ है, इसे हम टेबल अपनी मर्जी से नाम कोई भी दे सकते हैं। रेंज इसने यहाँ से ये खुद ब खुद ही पिक कर ली है, लेकिन इसने यहाँ पे टोटल रो नहीं उठाई और ऊपर से हेडर रो नहीं उठाई। ये कहते हैं न्यू वर्कशीट में आप जाना चाहते हैं या इसी में इसी डाटे को कन्वर्ट करना चाहते हैं।
हम कहते हैं कि न्यू वर्कशीट में चला जाए और ये वाला डाटा भी डिस्टर्ब ना हो। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये न्यू शीट ओपन हो गई है। अब हम उसने इस साइड पे हमें ये बता दिया है कि आप की जो हेडिंग्स थी यहाँ पे अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। डेट से, डेट वहाँ से यहाँ पे पिक होके आ गई है। अब डिटेल करें तो डिटेल वाले कॉलम से जो हमने नरेशन लिखी हुई थी प्रोडक्ट की, एक डेट के अंदर कितनी सेल हुई है, कौन कौन सी चीज़ सेल हुई है उसने लिखी। अगर मैं अमाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अमाउंट्स का कॉलम आ गया है। हर डेट के बाद उसने टोटल लगा दिया है, देख रहे हैं आप। 1 लाख की सेल हुई है, उसने 1 लाख का टोटल कर दिया है। 90,000 की हुई है तो 90,000 उसने टोटल कर दिया है। डेट वाइज उसने समराइज कर दिया है। जैसे चाहे हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। हम चलते हैं अपने सिंपल टेबल की तरफ। हम थे होम टैब पे, हमने टेबल को डिस्क्राइब किया कि टेबल है क्या और इस पे हमने डिस्कशन की है, ठीक है। ये टेबल के मजीद उसने स्टाइल दे दिए हैं, ये भी सारे हमारे सामने आ गए हैं। अब देखते हैं सेल स्टाइल क्या चीज़ है, नीचे वाला फंक्शन। सेल स्टाइल असल में हम कोई भी जो ये वाली फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी है, ये स्टडी किया है इसको पिछले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। यहाँ से हम किसी भी सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको बॉर्डर लगा सकते हैं और उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा ये कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि ये सारी फॉर्मेटिंग उसने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी हुई है। हमारे डाटा जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम यहाँ से किसी भी एक सेल को चूज कर सकते हैं और कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। ये बने बनाए फॉर्मेट्स दे दिए हैं उसने सेल के स्टाइल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट क्या चीज़ है? इंसर्ट के साथ ड्रॉप डाउन एरो गिवन है। हम देखते हैं उसने कहा इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट टेबल रोज अबव, इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, ठीक है। इंसर्ट शीट। अब इनके अलग अलग से हम फंक्शंस अप्लाई करके देखते हैं किसका क्या फंक्शन है। अब इंसर्ट सेल, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मैं अवेलेबल हूँ, ये देख रहे हैं आप 90,000 पे। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट सेल करना है, उसने सेल इंसर्ट कर दिया है 90,000 से नीचे वाले सेल में। दो 90 थे हमारे पास, दोनों 90s के दरमियान उसने सेल इंसर्ट कर दिया है। अगर हम 1 लाख के नीचे करना चाहते हैं सेल इंसर्ट और 90 के ऊपर, तो ऊपर वाले को हम सेलेक्ट करेंगे 1 लाख को, और यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट सेल करेंगे तो ये सेल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंसर्ट शीट रो। अब पूरी रो हमने इस पॉइंट पे हम आते हैं और पूरी रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम। रो इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करेंगे तो कंट्रोल रो जो है ना डिलीट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ये भी वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे आए, इंसर्ट शीट रो, देखे रो इंसर्ट हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ इंसर्ट शीट कॉलम, कॉलम इंसर्ट करूँ तो ये कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, सेल को कॉलम को डिलीट कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया है कंट्रोल जेड करके। आगे कहते हैं इंसर्ट शीट कॉलम, ये हो गया हमारे पास इंसर्ट शीट। अब शीट से ये नीचे जो शीट 1, शीट 2, शीट 9, शीट 8, इन शीट्स की बात कर रहे हैं। इंसर्ट शीट करूं तो ये शीट नेक्स्ट शीट इंसर्ट हो गई है न्यू शीट, शीट 10 के नाम से। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करूंगा और डिलीट पे जाऊंगा तो शीट डिलीट हो जाएगी।
अब इंसर्ट शीट के लिए हमें यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम जस्ट इस प्लस के साइन पे क्लिक करें तो हमारे पास शीट न्यू इंसर्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, शीट 11, शीट 12। ठीक है, हम चलते हैं इसके अगले फंक्शन की तरफ, डिलीट। अब सेम वही चीज़ है, ऊपर था इंसर्ट सेल, नीचे है डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, शीट कॉलम और डिलीट शीट। इससे हम शीट डिलीट कर सकते हैं और ऊपर वाले फंक्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे फॉर्मेट, फॉर्मेट पे आते हैं तो पहला फंक्शन फॉर्मेट के अंदर मजीद है रो हाइट वाला। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं, इसकी रोज जो है ना वो किसी रो साइज डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर इनको फंक्शंस अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है, इस रो को, और यहाँ पे फॉर्मेट पे आता हूँ। पहला फंक्शन था रो हाइट। हम रो हाइट रखना कितनी चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसने ये साइज बता दिया है। इस साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम इसको 30 करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, 30 हो गया साइज। हम इसको फॉर्मेट पे जाके रो हाइट पे फिर गए, हमने इसको 50 p कर दिया, साइज इंक्रीज हो गया। ये इसलिए होता है कि अगर ये डिफरेंट साइज है, इन रोज को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, ये 1 2 3 पे मैंने क्लिक किया, इधर जो डिजिट्स गिवन है, ऐसे पूरी रो सिलेक्ट हो गई है मेरे पास। अब मैं आता हूँ फॉर्मेट पे, रो हाइट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सबका साइज इक्वल हो जाए 50। तो ये देखें इक्वल हो गया सबका साइज। मजीद कम करना चाहूँ, मैं कहता हूँ 40 कर देते हैं। सबका साइज जो सिलेक्ट की थी उनका एक जैसा साइज हो गया, कमी बेशी नहीं है इसमें। अब अगर मैं चाहता हूँ, नेक्स्ट है ऑटो रो हाइट। ऑटो रो हाइट है कि डाटे के मुताबिक रो जो है ना वो छोटी या बड़ी हो जाएगी। ऑटो पे क्लिक करते हैं, ये देखें जितनी रिक्वायर्ड स्पेस थी उतनी हो गई है, उससे ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट फंक्शन में हम चलते हैं, कॉलम विड्थ। अब कॉलम विड्थ, कॉलम पे हम आते हैं, एक सेल पे सिलेक्ट जब हम करते हैं तो ये एक सेल जो है कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और रो को भी। हम कॉलम विड्थ पे आते हैं, कॉलम विड्थ इस वक्त गिवन है 15.36, हम इसको 10 कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, ये हैश का साइन देने लग गया है। यहाँ पे ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो है 1 लाख, तो 1 लाख पूरा नहीं आ रहा, तो हम क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर करते हैं तो ये देखें जितनी रिक्वायर्ड स्पेस है उसने एडजस्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली। आगे फिर चलते हैं फॉर्मेट टेबल में, इसके अगले फंक्शन क्या हैं, डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ जो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली बना के दी हुई है हमें, वो है डिफॉल्ट विड्थ 8.09। ठीक है, आगे है विजिबिलिटी, हाइड और अनहाइड रोज, कॉलम, शीट। अगर हम इस रो को हाइड करना चाहते हैं, हाइड पे आएंगे, फॉर्मेट पे आके विजिबिलिटी में आके हाइड रो करेंगे, ये देखें ये रो हाइड हो गई है। अब हमें रो अनहाइड करनी है, 2 और 3 के दरमियान, 2 और 4 के दरमियान थर्ड रो है वो हाइड है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इनके सेंटर में है। उसी तरह से विजिबिलिटी में जाते हैं, अनहाइड रो करते हैं तो रो अनहाइड हो गई है, ये आपके सामने। इसी तरह से कॉलम हाइड करना है हमें तो कॉलम भी हाइड हो जाएगा और अनहाइड हो जाएगा। ये देखें हाइड कॉलम्स, ये कॉलम पूरे का पूरा हाइड हो गया। इसको अनहाइड करना है, इसी तरह से फॉर्मेट पे जाएं, विजिबिलिटी पे जाके अनहाइड कॉलम, ठीक हो गया।
आगे हम देखते हैं शीट को रीनेम करना, शीट को मूव और कॉपी करना, टैब कलर्स। ये शीट है, इसको रीनेम हम कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ तरीके हैं रीनेम करने के। इस पर राइट क्लिक करें और ये जो एक लिस्ट ओपन होगी, इसमें रीनेम का फंक्शन मौजूद है। अदरवाइज यहाँ इसको सिलेक्ट करके शीट को जिसका नाम चेंज करना है, फॉर्मेट पे जाके रीनेम शीट करेंगे और ये शीट ये नेम एडिट में चला गया है। रीनेम अपनी मर्जी से मैं इसका नाम 8 था लिखा हुआ, मैं इसको लेट्स सपोज 10 कर देता हूँ। ओके हो गया। डुप्लीकेट नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक वर्कबुक के अंदर एक शीट का नाम एक ही होगा। अगर आप 10 दो दफा लिखना चाहें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मूव और कॉपी शीट, इसको मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूं तो वो उसने सारी शीट्स मुझे दे दी हैं कि कहाँ पे इसको मूव करना चाहता हूँ, किस पॉइंट पे 12 वाली शीट पे मूव करना चाहता हूँ, मूव टू एंड, या किसी और जगह पे इसको मूव करना चाहता हूँ, या कि जस्ट कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। 10 नंबर शीट है, इसकी क्रिएट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ मूव टू एंड, ओके करता हूँ तो ये मूव टू एंड हो गई है और उसने आगे 2 का साइन लिख दिया कि ये डुप्लीकेट शीट है, डबल है शीट, तो अपना नाम असाइन करते हुए उसने ऐसा किया। इसी तरह इसी फॉर्मेट में चलते हैं और नेक्स्ट वो बता रहा है कि टैब कलर। यहाँ पे टैब का कलर हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैं रेड कलर करता हूँ, ठीक है, ये देखें कितना डार्क रेड कलर हो गया इसका। अब है प्रोटेक्शन। शीट पे हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके। प्रोटेक्शन में जाएं तो देखें यहाँ पे हम पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कोई सेल को फॉर्मेट भी ना चेंज कर सके, उसमें कोई रोज एंटर ना कर सके, इन सब को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो जिस तरह की प्रोटेक्शन हम लगाना चाहें। और यहाँ पे हम पासवर्ड अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी मर्जी के बगैर कोई शीट को ओपन भी ना कर सके। ये देखें, अब जब मैं सेल पे क्लिक करूंगा, मैंने उसे ये इंडिकेशन दे दी कि पूरी पूरी जो शीट है, पासवर्ड तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन प्रोटेक्ट हो गई है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, किसी भी सेल में एडिटिंग नहीं हो सकती। फॉर्मेट में जाते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं, ये देखें फिर से एडिटेबल हो गई है, एडिट किया जा सकता है किसी भी सेल में। कोई मखसूस सेल जो है ना उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे है फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल वही है, अगर इसको ये टेबल जो हमारे पास ओपन हुआ है गौर करें तो हमने जो अब तक जितना भी स्टडी किया है, डिस्कस की है ये चीज़ें, उसमें जर्नल नंबर, ये वाली चीज़ें, ये वाली, ठीक है, यहाँ से हमने ओपन की थी लिस्ट, जर्नल नंबर, करेंसी, ये टाइम और टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ ओपन हुई थी। ये अलाइनमेंट है, आगे अलाइनमेंट ये वाली, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और उसका साइज क्या है, ये सारी टेक्स्ट रैपिंग, स्ट्राइक और मर्ज सेल वगैरह हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट ये हमने सेलेक्ट किया था, ये हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट पे कि कौन कौन सा इसमें फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर है, बोल्ड, इटैलिक, ये वाले जो 3 फंक्शन हमने पढ़े थे, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है या रेगुलर है। ये सुपर स्ट्राइक हमने नहीं देखा था, इसका ये देखें, ये सेल इस तरह से ये अप्लाई होता है, ये हम अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। ये फिल आ जाता है, जो हमने ये पढ़ा था, कलर फिल करना। बॉर्डर पे आए तो बॉर्डर भी हमने स्टडी किया है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ फंक्शंस मुख्तलिफ जगह पे ज़रूरत के मुताबिक अवेलेबल होते हैं। एक फंक्शन
मल्टीपल जगहों पे अवेलेबल होता है हमारी सहूलत के पेश नज़र। जिस तरह हमने टेबल डिज़ाइन पे गए हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दूसरी जगह पे अवेलेबल थी। आज हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी पॉइंट पे करते हैं जिसमें हमने डिस्कशन की है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और इस कंप्लीट कंप्यूटर कोर्सेज को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके प्यारों के लिए भी हेल्पफुल होगा, और आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि 1 घंटे में आपको एक्सेल सिखाते हैं, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। एक्सेल बहुत वसी चीज़ है। एक्सेल इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक-एक फंक्शन क्लैरिटी के साथ समझाऊँ, ताकि आप इससे कुछ नॉलेज हासिल कर सकें और कुछ सीख सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वो है जस्ट शॉर्ट कीज़, और कुछ भी शॉर्ट में हासिल नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।